प्रताप रॉय जैसे ही ऑफिस पहुंचा कि मैंने उसे बता दिया था कि परिधि के एक्सीडेंट के पीछे शेखर का हाथ है। हालांकि हाथ कनिका का था और उसने ही परिधि को मारने का प्लान किया था, लेकिन शेखर उसे बचा रहा था। अब शेखर का कनिका से क्या रिश्ता था और वो उसे क्यों बचा रहा था, ये सिर्फ शेखर ही बता सकता था। शेखर का नाम पता चलने के बाद प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने तुरंत शेखर को बेसमेंट में बुलाने के लिए कह दिया। और कुछ देर बाद शेखर बेसमेंट में प्रताप के सामने दोनों हाथ आगे किए हुए खड़ा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने भाई? शेखर ने बहुत ही मासूमियत के साथ सवाल किया। तुम्हें पता है शेखर कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, इसलिए नौटंकी करना बंद करो और बताओ कि तुमने ये क्यों किया। प्रताप ने ठंडी आवाज में पूछा। क्या किया मैंने? शेखर ने अनजान बनते हुए कहा। हालांकि उसे अब इस बात का पूरा अंदाजा हो चुका था कि वो क्या करने जा रहा है। क्या किया है? तुम्हें पता है शेखर तुमने क्या किया है? डोंट टेस्ट माई पेशेंस शेखर, जस्ट टेल मी। प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा और अपना हाथ वही रखी हुई टेबल के ऊपर मार दिया। शेखर सन्न होकर खड़ा हो गया था। उसे इस बात पर तो यकीन था कि जब प्रताप को पता चलेगा कि इसके पीछे मेरा हाथ है तो वो गुस्सा जरूर होगा और वो परिधि के लिए इतना अग्रेसिव हो जाएगा, ये शेखर ने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि उसे परिधि और प्रताप के लव अफेयर के बारे में पता भी था। आपको सच बोलना पड़ेगा शेखर सर, आपके पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है। शेखर को शांत खड़ा देखकर मैंने ने कहा और उसके बाद अपना फोन उठाकर उसके आगे रख दिया, जिसमें एक वीडियो चल रहा था। और ये वीडियो उसी दिन का था जब शेखर परिधि की गाड़ी को डंप करने गया था। जब वो गाड़ी लेकर जा रहा था तो इत्तेफाक से विकी किसी काम से वहां गुजर रहा था और जैसे उसने देखा कि शेखर परिधि की गाड़ी को टो करके ले जा रहा है, उसने पीछा करना शुरू किया और ये वीडियो बना लिया। बोलोगे या फिर मैं दूसरे तरीके से मुंह खुलवाऊं? प्रताप ने शेखर की आंखों में देखते हुए कहा। शेखर की हालत खराब थी। वो समझ चुका था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि मैं परिधि को पसंद नहीं करता। शेखर अभी भी झूठ बोल रहा था। हैं? प्रताप और मेनन दोनों ये बात सुनकर चौंक गए। हाँ भैया, मैं उसे पसंद नहीं करता। उसकी वजह से मेरी 2-3 बार ऑफिस में बेइज्जती हुई है। उसके अलावा आपने उसे यहाँ प्रमोट भी कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। शेखर ने जवाब दिया। अगर किसी को पसंद नहीं करोगे तो क्या उसे मार दोगे शेखर? तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मुझे भी तुमसे नफरत हो गई है, तो क्या मैं भी तुम्हें मार दूं? प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा। मार दीजिए भैया, अगर आपका मन यही है तो, शेखर ने कहा। और उसकी इस बात ने प्रताप को चिढ़ा दिया। एक तो प्रताप की नजरों में वो पहले से ही गुनहगार बन चुका था और अब उसके अड़ियल रवैये ने उसे और चिढ़ा दिया था। ठीक है, मरना है तुम्हें? इतना कहने के बाद प्रताप ने अपनी गन निकाल कर उसके सीने पर रख दी और जैसे ही उसकी उंगली ट्रिगर पर गई कि एक तेज आवाज वहां पर गूंज गई। असली गुनहगार वो नहीं, मैं हूं। उसके इतना कहते ही सबकी निगाह उस तरफ चली गई जहां पर कनिका खड़ी थी। कनिका को देखते ही प्रताप के चेहरे का रंग बदल गया और शेखर भागकर कनिका के पास पहुंच गया। ये तुम क्या कर रही हो कनिका? शेखर ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं सच बताने आई हूँ शेखर, जब गुनाह मैंने किया है तो उसकी सजा तुम क्यों भुगतो? कनिका ने जवाब दिया और उसके बाद वो सीधे आकर प्रताप के सामने खड़ी हो गई। मैंने परिधि को मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप उससे प्यार करते हैं, कनिका ने सीधे जवाब दिया। जिस प्रताप के सामने कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता था, उसके सामने कनिका की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। जाहिर सी बात थी कि कनिका का प्रताप के पास्ट के साथ कोई जबरदस्त रिलेशन था। क्यों करती हो तुम उससे नफरत? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मैंने ने सवाल किया। क्योंकि वो मेरी बहन की जगह लेना चाह रही है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कनिका ने निडर होकर जवाब दिया। कनिका की बहन कोमल, जो 5 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी, वो प्रताप की तीसरी बीवी थी। और जब से कनिका को ये पता चला था कि प्रताप रॉय की शादी परिधि से तय हुई है,
तब से वो परिधि को मारने का प्लान करने लगी थी। हालांकि जब परिधि भाग गई थी तो उसने अपना प्लान चेंज कर लिया था, लेकिन परिधि के हेड ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसने फिर से परिधि को मारने का प्लान बना लिया था। वो मर चुकी है कनिका, तुम अपनी मरी हुई बहन के लिए सब कर रही हो और उसकी मौत में परिधि का कोई हाथ नहीं है, मैंने ने कनिका से कहा। प्रताप तो गुस्से से ही खड़ा हुआ था, वो कनिका से कुछ बोल ही नहीं रहा था। जिस वक्त प्रताप परिधि को लेकर कनिका और शेखर को इंट्रोगेट कर रहा था, उस वक्त परिधि विशेष ठाकुर के घर में आराम से केशव के साथ लेटी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। तुम इतना क्यों रो रहे थे केशव? परिधि ने उससे सवाल किया। आप इतने घंटों तक घर नहीं आए और अब मुझसे पूछ रही हो कि रो क्यों रहा था? क्या बेवकूफों वाला क्वेश्चन है आपका? केशव ने गुस्से से कहा। अरे मैं किसी काम से चली गई थी और अब मेरा काम हो गया बेटा, बहुत जल्दी ही हम सबकी लाइफ बदल जाएगी, बस मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल जाए। परिधि ने छत की तरफ देखते हुए कहा। क्या ढूंढ रही हो आप? केशव ने पूछा। तुम्हारे लिए एक छोटा सा भाई, परिधि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। परिधि ने तो अपने बच्चे के बारे में कहा था, लेकिन मासूम केशव को लगा कि परिधि उसके बिछड़े हुए भाई को ढूंढने की बात कर रही है, इसीलिए उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले केशव परिधि से कुछ कहता कि तभी परिधि का फोन बज गया। फोन रेहान के हॉस्पिटल से था। हाँ डॉक्टर साहब, परिधि ने फोन उठाकर कहा। आप हॉस्पिटल आ सकती हैं परिधि जी? डॉक्टर ने पूछा। एनीथिंग अर्जेंट? परिधि ने कहा। नहीं, आराम से आ जाइए, मुझे कोई जरूरी बात करनी है, डॉक्टर ने जवाब दिया। इसके बाद परिधि ने ठीक है बोलकर फोन काट दिया और फिर से केशव से बातें करने लगी। इधर जहां मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो केशव के साथ बातें कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रताप गुस्से से लाल चेहरे के साथ कनिका और शेखर को देख रहा था। इनफ कनिका, इनफ, पागलपन की भी हद होती है। तुम अपनी मरी हुई बहन के लिए एक ऐसी लड़की को मारने की सोच रही हो जो बेचारी उसका नाम भी नहीं जानती होगी, मैंने गुस्से से कहा। और इससे पहले कि कनिका कुछ कहती, प्रताप ने अपनी गन उठाकर उसकी तरफ पॉइंट कर दी और कहा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कनिका कि तुम कोमल की बहन हो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और अगर दोबारा इस ऑफिस तो छोड़ो, अगर इस शहर में भी दिखी ना तो याद रखना कि मुझे तुम्हें शूट करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। प्रताप के इतना कहते ही बेसमेंट का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। कनिका को ऐसा लगा जैसे उसका खून जम गया हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो समझ चुकी थी कि प्रताप रॉय परिधि के प्यार में पागल हो चुका है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो बेसमेंट से बाहर चली गई और शेखर रॉय भी उसके पीछे पीछे चला गया। कनिका के बारे में पूरे ऑफिस को पता था कि वो कौन है, और इसीलिए जब वो रोते हुए ऑफिस में घुसी और अपना सामान निकालकर वहां से जाने लगी तो सब चौंक गए। जब वो शेखर के कैबिन के सामने से जा रही थी तो शेखर ने आवाज देकर उसे अपने कैबिन में बुला लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए शेखर? क्या तुम भी मुझे परिधि के लिए गोली मारने वाले हो? कनिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो कनिका? भाई अभी गुस्से में है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, वरना तुम जानती हो कि वो तुम्हारी बहन से कितना प्यार करते थे, शेखर ने कहा। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं शेखर, मैं जा रही हूँ और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कनिका ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा कनिका, भाई साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, शेखर ने कहा। और उसके बाद कनिका के कुछ कहने से पहले वो आगे बोला, लेकिन क्या तुम सच में अपनी बहन की वजह से परिधि को मारना चाहती थी, या फिर तुम खुद प्रताप भाई से प्यार करती हो? शेखर के इतना कहते ही कनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो शेखर तुम? मैं क्यों उनसे प्यार करने लगूंगी? मैं अपनी बहन के लिए ये सब कर रही हूँ ताकि जब वो वापस आए तो उसे उसका हक मिल जाए, न कि कोई परिधि उसके हक को खा जाए, कनिका ने कहा। और उसकी बात सुनकर शेखर चौंक गया। कोमल भाभी मर चुकी हैं कनिका, ये क्या कह रही हो तुम? शेखर भी अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो जिंदा है और मैं बहुत जल्दी ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय। इतना कहने के बाद कनिका ने अपना सामान उठाया और वहां से चली गई। कनिका जब वहां से बाहर निकल रही थी
तब एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था, और जब कनिका वहां से चली गई तो वो अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर वहां से निकल गया। इधर शेखर अपने कैबिन में अभी भी स्टंट खड़ा हुआ था और 5 साल पहले के उस इंसिडेंट को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, जब उसके भाई प्रताप रॉय को किसी ने ड्रग्स देकर किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल होने पर वो कोमल को उठाकर चले गए थे। हालांकि बाद में दावा किया गया था कि कोमल को उन लोगों ने मार दिया है, लेकिन कोमल के करीबी लोगों ने ये कभी नहीं माना था, क्योंकि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोमल की बॉडी नहीं मिली थी। जिस आदमी ने अभी अभी कनिका और शेखर की बातों को छुपकर सुना था, वो हेड ऑफिस से बाहर निकल आया और उसके बाद उसने एक नंबर मिला दिया और उधर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी, जो विश्वजीत रॉय की थी। काम की न्यूज नहीं हुई ना यादव, तो अब की बार मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा तुझे, विश्वजीत रॉय ने कहा। सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जितना गाली देना हो दे देना, यादव ने कहा। बोलो, विश्वजीत रॉय ने कहा। प्रताप सर ने कनिका को ऑफिस से बाहर निकाल दिया है और धमकी दी है कि शहर में भी मत दिखना, यादव ने कहा। कनिका के ऑफिस से निकाले जाने की बात विश्वजीत रॉय के लिए सच में बहुत चौंकाने वाली थी। सच में? क्या बात है यादव? विश्वजीत रॉय ने कहा। अभी बात पूरी नहीं हुई है सर जी, जिसकी वजह से निकाला गया है उसका नाम परिधि है और उसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। जैसे यादव ने इतना कहा कि विश्वजीत अपनी जगह से उछल पड़ा। उसे एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही मालूम था, और जब उसे ये पता चला कि कनिका को उस एक्सीडेंट की वजह से निकाला गया है, तो विश्वजीत प्रताप और कनिका के रिश्तों को ध्यान में रखकर ये समझ गया था कि क्या हुआ होगा। बहुत सही यादव, शाम को आकर अपना पैकेट ले जाना। इतना कहने के बाद विश्वजीत ने फोन काट दिया और धम से सोफे पर बैठ गया। बहुत दिनों के बाद तूने खबर दी है यादव, लेकिन इतनी काम की खबर दी है कि मन कर रहा है तुझे चूम लूं। कोमल के गायब होने के बाद मैं कब से प्रताप की कमजोरी ढूंढ रहा था। फाइनली तूने मुझे उस तक पहुंचा ही दिया। थैंक यू मेरी जान। इतना कहने के बाद विश्वजीत हंसने लगा और हंसते हंसते अचानक से उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब देख प्रताप, मैं कैसे तेरी जिंदगी को तहस नहस करता हूँ। विश्वजीत रॉय की आंखें गुस्से से लाल होती चली गईं। अब क्या करेगा विश्वजीत रॉय परिधि के साथ? और क्या है कोमल की मौत का सच? क्या वाकई में कोमल है जिंदा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।